हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और यह प्रश्न बार बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया दोस्तों, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर प्रश्न लिया है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, इससे पढ़ेंगे दोस्तों हम पार्ट नंबर 12। इससे पहले पार्ट नंबर 11 तक हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 12, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, करा मीटर इंटू सेकेंड में -2, मीटर इंटू सेकेंड में -2 निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है दोस्तों। किसकी SI इकाई है? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। वेग दिया है, गति दिया है, बल दिया है, त्वरण दिया है, ठीक है। ध्यान देखिएगा यहाँ पर दोस्तों। वेग क्या होता है? वेग बराबर होता है दोस्तों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। विस्थापन बटा क्या होता है दोस्तों? समय। विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। मतलब इस तरह से आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यानी यह पहला ऑप्शन नहीं है दोस्तों, पहला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -2 घात दिया है, ठीक है। समझ में आ रही बातें। अब आते हैं गति इसका तो मात्रक होगा ही नहीं दोस्तों। यहाँ पर बल दे रखा है दोस्तों, ठीक है। बल, यहाँ पर बल है तो बल बराबर क्या होता है? ma होता है। ma बल बराबर ma होता है। F बराबर ma होता है। m द्रव्यमान होता है। m द्रव्यमान होता है। m द्रव्यमान, m का मात्रक क्या होता है? किग्रा। क्या होता है? किग्रा। ये त्वरण होता है दोस्तों। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है दोस्तों। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है दोस्तों। यानी इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों, ये भी आंसर नहीं। तो दोस्तों बचा तो आंसर कौन होगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर लास्ट वाला त्वरण होगा दोस्तों। त्वरण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? त्वरण का मात्रक क्या होता है? चेक कर लेते दोस्तों। त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? वेग परिवर्तन बटा के समय दोस्तों। वेग परिवर्तन दोस्तों, वेग परिवर्तन दोस्तों, वेग परिवर्तन दोस्तों, वेग परिवर्तन दोस्तों, बटा में क्या होता है? समय, ठीक है। समय क्या होता है? समय। वेग परिवर्तन, वेग का मात्रक अभी निकालें क्या? मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा में दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ देखिएगा, समय है तो इसका होगा सेकेंड, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर इंटू सेकेंड में सेकेंड का गुणा होगा तो क्या होगा? सेकेंड पर 2 घात होगा दोस्तों। इसे आप क्या लिख सकते हैं? मीटर इंटू सेकेंड पर -2 घात लिख सकते हैं, ठीक है। यानी राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो प्रश्न पहले आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ, ठीक है। नंबर दूसरा क्या दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। डाट की SI इकाई जूल प्रति सेकंड है। SI इकाई जूल प्रति सेकंड है। कौन सी राशि है जिसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों? चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कार्य, ऑप्शन नंबर बल, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर शक्ति दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? याद रखिए, कार्य बराबर होता है Fs। क्या होता है? Fs होता है दोस्तों। कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? Fs होता है। F को कहते हैं बल दोस्तों। इसका मात्रक न्यूटन होता है। S का मतलब क्या होता है? मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर होगा। क्या होगा दोस्तों? कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होगा। यानी इसका मात्रक यह नहीं है। समझ में आ रही बात नहीं? इसका मात्रक यह नहीं है। बल हो गया, बल कार्य बता दिए। कार्य बराबर Fs होता है, ठीक है। बल बराबर क्या होता है दोस्तों? यह बराबर क्या होता है? ma होता है। क्या होता है दोस्तों? m का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इसका मात्रक किग्रा होता है। ये त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, इसका भी कैंसिल हो गया। शक्ति बचा लास्ट में। शक्ति को कैसे दर्शाए दोस्तों? शक्ति को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों? याद रखिए, शक्ति को P से दर्शाए। P बराबर W अपन, ठीक होता है दोस्तों। W अपन क्या होता है दोस्तों? T कार्य करने की दर को दोस्तों क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है दोस्तों। और W क्या कहते हैं? जूल का W किस में होता है? जूल ऑफ T को समय सेकंड मापते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं आप? जूल प्रति सेकंड कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? जूल प्रति सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब जूल प्रति सेकंड किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? सेकंड का, जूल प्रति सेकंड किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? शक्ति का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या करा दोस्तों? प्रश्न नंबर तीसरा क्या? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। करा दोस्तों न्यूटन डाट के मापन की इकाई दोस्तों। न्यूटन डाट के मापन की इकाई दोस्तों। न्यूटन किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? यही पूछ रहा है प्रश्न। देखिएगा घुमा के किस प्रकार पूछा गया दोस्तों। यहाँ भी पूछा और यहाँ भी कई प्रश्न किस प्रकार से घुमा के या प्रश्न पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है ना। तो प्रश्न को देखिए किस प्रकार से घुमा के पूछा है, उसी प्रकार से आपको आंसर भी देना है। ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया शक्ति, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी दाब, ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यही क्या होगा? ध्यान देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरे का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? शक्ति का तो मात्रक होता है नहीं। शक्ति का मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है? वाट होता है दोस्तों। क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। यहाँ पर बल दे रखा है दोस्तों। बल किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? बल किस राशि का मात्रक होता है? हम बताते हैं। बल बराबर क्या होता है? ma होता है दोस्तों। m को द्रव्यमान कहा जाता है दोस्तों। kg इसका मात्रक होता है। ये त्वरण है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है न्यूटन दोस्तों। इसको क्या कहा
जाता है दोस्तों, इसको न्यूटन कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि न्यूटन डॉट के मापन की इकाई है, किसका इकाई है दोस्तों, बल का। पता चल गया ना, बल का, यानी राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बल होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दाब का मात्रक मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है दोस्तों, बल बटा के क्षेत्रफल होता है दोस्तों। बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं, इसे पास्कल भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे पास्कल भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपके आ रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध है दोस्तों। प्रतिरोध को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध को क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है दोस्तों। क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें राइट आंसर चाहिए था, न्यूटन किस राशि का मात्रक यही चाहिए था ना, मतलब बल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, 4 की तरफ, ठीक है। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया उसी प्रकार से मैं लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से बस देखते जाइए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा का डॉट डॉट की एसआई इकाई न्यूटन है, डॉट डॉट की एसआई इकाई न्यूटन है दोस्तों। ध्यान देखिएगा, किसका, वजन और त्वरण। ऑप्शन नंबर ए वजन और त्वरण, ऑप्शन नंबर बी वजन और बल, ऑप्शन नंबर सी वजन और द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी वजन और संवेग। कहने का मतलब यहाँ पर दो राशि दिख रही है, वजन और बल है, इसमें वजन और संवेग है, दो राशि दिख रही है। इसमें भी वजन और द्रव्यमान दो राशि दिख रही है, वजन और त्वरण दिख रही है, दो राशि है, ठीक है। तो मतलब ऐसी कौन सी दो राशि है जिसका मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यानी चौथे का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, चौथे का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। पहले तो आपको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और भार का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों, भार का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है दोस्तों। तो भार भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, वजन है। समझ में आ रही बात ना। तो वजन का भी मात्रक क्या होगा दोस्तों, न्यूटन ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत धारा की एसआई क्या है दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया, वोल्ट, कूलाम, एम्पियर, ओम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं आई से, विद्युत धारा को दर्शाते हैं आई से दोस्तों। किसे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं, ठीक है। ध्यान देखिएगा, विद्युत धारा कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, आई से दर्शाते हैं दोस्तों। और एक फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। क्या होता है दोस्तों, Q बराबर आई टी, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, Q अपन क्या होगा दोस्तों, Q अपन क्या होगा दोस्तों, टी होगा। मतलब आवेश के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, आवेश के परिवर्तन की दर को कहा जाता है दोस्तों विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, आवेश के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों, विद्युत धारा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आवेश को मापते हैं दोस्तों किसमें, कूलाम में। किसमें मापते हैं दोस्तों, कूलाम। मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, समय, समय का मात्रा सेकेंड। इसे आप क्या लिखेंगे दोस्तों, कूलाम। इसे आप लिखेंगे कूलाम प्रति क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, एम्पियर कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, एम्पियर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है दोस्तों, एम्पियर कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इस ऑप्शन में कहीं एम्पियर दिख रहा है। हाँ सर, यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, आप दोस्तों प्रश्न नंबर 6 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का रहा है दोस्तों, डाट डाट की एसआई इकाई एम्पियर है दोस्तों। डाट डाट की एसआई इकाई एम्पियर है, मतलब किस राशि का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों, विभवांतर, विद्युत आवेश। ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध दोस्तों। तो चेक कर लेते हैं दोस्तों, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं दोस्तों, चेक कर लेते हैं। छठे में का सही आंसर क्या हुआ, चेक कर लेते हैं। यहाँ विभवांतर दिया दोस्तों, याद रखिएगा, विभवांतर। विभवांतर का जो मात्रक होता है क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया, ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया, क्योंकि हमें एम्पियर पूछा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखो दोस्तों, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश दोस्तों, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है, कूलाम होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है दोस्तों। यहाँ पर विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा दोस्तों, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यानी पता चल गया विद्युत धारा वो कौन सी राशि जिसका मात्रक एम्पियर होता है, वो विद्युत धारा है, विद्युत धारा। हाँ तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।